तो आज मेंसुरेशन की अगली क्लास में हम देखने वाले हैं, आपका डाउट सेशन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे डाउट सेशन में जो आपने पूछा है मेंसुरेशन का, आज ये सातवां क्लास है। ठीक है, 7वें क्लास में आप लोगों के माध्यम से जो डाउट पूछा गया है, मैं वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो क्वेश्चन सेट देता हूँ आप भी लगाइए। जो नहीं बनता तो डाउट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको बेहतर तरीके से बताऊँगा। तो ये पूछा गया है, ये 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसमें से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पहला ही डाउट है, और अभी आगे हम और डाउट लगभग 10 से 15 क्वेश्चन है डाउट के, वो मैं अभी पूरे कवर करने वाला हूँ। डाउट क्वेश्चन सभी को देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोगों से एक निचोड़ निकल के आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब लोग देखें। ठीक है, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलो, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, यदि 60 वाला, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। अरे वर्ग ये लिखा हुआ है, वर्ग के विकर्ण, ये विकर्ण है। अब कह रहा है इस विकर्ण को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए। तो जब ये दोगुना हो गया तो क्या इसका क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये वाला भुजा और ये वाला भी भुजा और ये वाला भी भुजा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। क्लियर है एकदम। कुछ टाइम के लिए इसका पहले वाला भुजा हम मान लेते हैं कि ए रहा होगा। ठीक है, वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर होगा। ठीक है, अब उसका विकर्ण क्या रहा होगा समझना। इसके लिए हमने आपको बताया था कि a√2 होगा ही होगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो ये विकर्ण 20 में काटता है, तो यहाँ पे पाइथागोरस 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसके कर्ण का मान निकाल सकते हैं। अब जब ये इसका है तो डबल कर दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2a√2 होगा। भाई डबल दोगुना हो गया ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये इस कंडीशन में हो गया तो इसका क्या, ये भी दोगुना होगा, तो ये 2a होगा, ये भी 2a, ये जो बढ़ा वाला भुजा है इसका 2a, ये भी 2a, और ये भी यहाँ से यहाँ पूरा 2a होगा। अब कह रहा है कि दो क्षेत्रफल, तो भुजा का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, a²। तो जब छोटे भुजा में अगर देखा जाए तो क्या a² होगा ये, और बड़े वाले भुजा क्या है, 2a²। ठीक है, हाँ, तो ये इसका मान क्या हो गया। अगर इसको आगे सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, इसमें ध्यान से समझना। ये हो जाएगा a², और ये इसके बड़े वाले भुजा का 2 दूना 4 a² हो गया। ये 1 a², ये 4 a², मतलब क्या 4 गुना हो गया। मैंने आपको पहले भी ये इस टाइप का सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल मैंने बताया है, इसमें कुछ नहीं है, तो चौगुना हो जाता है, सीधा स्क्वायर कर देना है। ठीक है, चलो, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला 4 गुना। ठीक है, चलो अगला डाउट आता है, कौन सा नंबर है, 60 के बाद अपन देखते हैं। 60 के बाद अगला डाउट है जो आप लोगों ने पूछा है, शायद 67 है ना। हाँ, 67 पूछा गया है। 67 को मैं बता रहा हूँ, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेंगे। 67 अगले पेज में चलता हूँ। आगे पेज में अपन बढ़ रहे हैं। अगले पेज का कौन सा प्रश्न है, 67 ना। हाँ, 67 वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले डाउट सेशन में, किसी में वर्ग वाले डाउट सेशन में मैं ये बताया हूँ, फिर भी आप लोगों के द्वारा नहीं देखा गया है, तो देख लीजिए वीडियो, फिर से मैं इसमें बता दे रहा हूँ। ठीक है, 67 का प्रश्न बताना है मुझे, है ना। चलो, 67 वाला प्रश्न क्या कहता है, दो भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 वर्ग, ठीक है, 32 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। अब इसको तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे, मतलब
2 से 3 सेकंड में कैसे करना है। क्या पूछा है कि दो भिन्न भिन्न, चलो मान लो ये वर्ग है ना, यही ना बोला है, रेखाखंड खींचा गया, वर्गों का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, चलो ये वर्ग है, ठीक है। एक ये रहा होगा, हम मान लेते हैं इसकी भुजा x है अभी, और अगला इससे बड़ा भुजा जो वर्ग जो बनेगा उसका क्या बनेगा, कितना 2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x + 2 ये सभी होगा, x + 2 ये भी होगा, x + 2 ये भी होगा, x + 2 ये भी होगा। अब उत्तर में क्या देगा जो पूछा है, तो पूछा क्या है उत्तर में, तो बड़ी खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े खंड की लंबाई मतलब x + 2 पूछा है, वही ना। अब हम पहला ऑप्शन अगर मानते हैं, पहला ऑप्शन 7 मानते हैं, 7 अगर हम पहला खंड ये 7 मानते हैं x + 2, तो ये 2 कम होगा 5 होगा, इन दोनों का अंतर कितना 32, कितना क्षेत्रफलों का, तो भुजा का क्षेत्रफल कितना होता है स्क्वायर a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो तो अगर अंतर 32 आ रहा है तो हमारा उत्तर सही है। 7 × 7 = 49 और 25, अंतर क्या 32 आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे करना है, बिल्कुल अभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते चलना है। ठीक है, आगे आप देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या था। हाँ, दूसरा ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ, दूसरा ऑप्शन 9 अपन सोचते हैं। ठीक है, दोनों तरीका मैं बता रहा हूँ। 9 अगर सोचते हैं तो पहला खंड बड़ा खंड है ना, ये बड़ा वाला खंड हमने 9 सोचा, तो छोटा वाला खंड क्या होगा सर, छोटा वाला खंड 7 होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अंतर, इसका एक स्क्वायर 81 और इसका स्क्वायर 49, अंतर निकाले, 11 में 9 गया तो 2। ठीक है, ये कितना बचेगा 7। ठीक है, ये 7 बचा। ठीक है, 7 में 4 घट जाएगा तो 3, 32 आ गया, यही तो चाहिए, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, दूसरा उत्तर हमारा सही हो गया। इतना सरल, इतना कम समय में हमें निकालना रहता है। लेकिन आपको लग रहा होगा सर कैसे, और दूसरा तरीका क्या बताने वाले थे। ठीक है, वो भी चलो सीख लो। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से करने के लिए ऐसे सरल तरीके होते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ये इस बड़े वाले का स्क्वायर और छोटे वाले का स्क्वायर, तो x + 2 करेंगे वही मेथड, और दूसरा इसका स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर क्षेत्रफल का अंतर दे दिया है 32। अब इसको आगे बढ़ा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, अरे सिंपल है, देखना कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें अलजेब्रा लगा देंगे, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, a के स्थान पे ये है तो x² + b की जगह पे 2 है तो 2 दूना 4 लिख दें डायरेक्ट, 2 दूना 4 का स्क्वायर + 2 और ये 2 यानी 4x - x² बराबर कितना 32 है, माइनस का x² प्लस का x² मतलब माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा। ये 4 सॉरी यहाँ पे तो डायरेक्ट हमने कर दिया तो स्क्वायर की ज़रूरत ही नहीं है, 2 दूना 4 लिख दिया। ठीक है, अब ये 4 इधर आके घट जाएगा, कैंसिल इधर आके क्या हो घट जाएगा तो कितना बचेगा 28 बचेगा, तो 4 1 मिनट ये घट जाएगा तो क्या 4 काम नहीं कर रहा है। हाँ, हाँ ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4x यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 4x बराबर कितना 28, तो 4 × 28, 4 × कितना हो गया 28, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर लिख देता हूँ, x की वैल्यू 7 आ गई, x बराबर 7, तो बड़ा क्या हो जाएगा 9। ठीक है, वो बड़ी संख्या पूछ रहा था, बड़ा वैल्यू पूछ रहा था तो 9, ऐसे करके कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 67 के बाद अगला डाउट आपका कौन सा है, 69 का ये है, एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान के परिमाप एक समान है यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान से समझना,
ये क्या हो गया, वृत्त। तो वृत्त के परिमाप को ही परिधि बोला जाता है, चाहे इसको परिधि बोल दो, है ना। और ये क्या है, वर्ग, इसको परिमाप बोला जाता है, आयत के भी परिमाप बोला जाता है। क्लियर है, ध्यान से। परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर होता है परिधि बराबर। क्लियर, समझते चलना। और परिमाप अगर इसका हो वर्ग का तो 4a, ठीक है, 4a होगा, ध्यान से समझना। अब कह रहा है यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्ताकार मैदान का, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 3850 दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर हम निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। जब त्रिज्या निकाल देंगे तो यहाँ परिधि निकल जाएगी। ध्यान से समझते चलना है। तो चले देखें, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या देखना है इसमें, हालांकि बैकग्राउंड नहीं है इस पर, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम कर रहा है, छोटा कर देता हूँ मैं इसको, है ना, बगल में बता सकता हूँ, ठीक है। अब चलेगा। यही वाला था ना 70 नंबर का, हाँ सॉरी 69 का। हाँ, तो वहाँ पे हमने आपको बताया। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, सीधा सा समझना कि क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या, पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 3850 दिया है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं पाई का मान, आर स्क्वायर बराबर क्या, 3850 गुणे यहाँ 7/22, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7, तो इधर जाके पलट जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल एकदम क्लियर कट भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलता हूँ। आगे क्या समझना है आपको, यहाँ से हमें आर की वैल्यू निकल जाएगी। 11 से 11 दूना 22, 11 तिया 33 और 11 पचे 55, और ये 350 आया। 300 अभी 2 से और इसको कैंसिल कर दो, कितनी बार जाएगा ये, 2 1 कम 2, ठीक है, 1 बचा, 2 7 14 और 2 5 10, मतलब आर स्क्वायर बराबर 175 गुणे 7। अब अंडर रूट लगा दो, इधर से आया आर को, स्क्वायर को गायब कर दो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। समझना, ये 25 का कितनी बार पहाड़ा, 25 गुणे 7 बार, और ये 7, अब यहाँ से 7 बाहर निकल गया और यहाँ से 5 बाहर निकल गया। आर का वैल्यू क्या आ गया, 35, ठीक है। आर का मान जब आ गया यहाँ 35, तो हम यहाँ परिधि बराबर निकाल लेंगे। परिधि बराबर कितना होता है, 2 पाई आर, 2 यानी 2 गुणे 22/7। आर का मान यहाँ से 35 मिला है, तो 35 कर देते हैं, 7 पना 35 हो गया, ठीक है। इसका कैलकुलेशन अब आगे बढ़ाएंगे, जब इसका कैलकुलेशन, तो सिंपल है, परिधि हमारा मान आ जाएगा कितना, 22 गुणे 2 गुणे 5, तो इतना गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा परिधि का मान। परिधि बराबर कितना हो जाएगा, 220। ये परिधि का मान आ गया, ठीक है। 69 नंबर अभी परिधि आया है। अब जब ये वृत्त का परिधि आ गया और कह रहा है वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप एक समान है, तो एक समान है, तो जब ये परिधि इसका आ गया वृत्त का, तो इतना इसका ही परिमाप वर्ग का भी होगा, इतना ही होगा ही, इतना कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि कह रहा है एक समान है। अब आगे समझना, जब वो कह दिया कि सर एक समान है, तो स्वाभाविक सा है
इसका वर्ग का परिमाप बराबर 4a होता है, तो 4a बराबर 220, तो a बराबर कितना 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, a मतलब भुजा बराबर कितना आ गया सर 55। भुजा का मान आ गया क्या 55। पूछा क्या है तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या 55 का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो 5 छके 30 और ये 25, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। कौन सा नंबर है 30-25 उत्तर है ना, बी नंबर का। क्लियर कट भाषा में एकदम से बताता चल रहा हूँ, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 69 के बाद अगला है, अगला डाउट आपका 71 नंबर। अगला डाउट है आपका 71 नंबर। मिटा दें इधर का, बिल्कुल मिटा दे रहा हूँ मैं। हाँ, 71 का दिख रहा होगा 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः। देखना, ये वर्ग का परिमाप है। पहला वर्ग का परिमाप कितना है सर 24, तो परिमाप बराबर कितना होता है 4a। ये तो a बराबर निकाल सकते हैं, a बराबर 4 छंग 24, भुजा बराबर 1 पहले का। उसी प्रकार दूसरे का कितना सॉरी यहाँ 32 है, तो 8 चौके 32 हो रहा है ना, तो 8 का भाग देंगे इसमें तो 4 आ जाएगा। दूसरे का, तीसरे का 10 हो गया और चौथे का 19 चौक 76 हो गया। ये सभी a बराबर है, सभी भुजा के बराबर हैं, है ना। कितने 1 2 3 4 भुजा है, 5वां भुजा इसका है 80, तो 20 आएगा इसका भुजा। एक भुजा बराबर 20 आएगा। अब कह रहा है उस वर्ग के परिमाप जी, उस वर्ग का, अब अगला वर्ग जो बनेगा उसकी बात कर रहा है, जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका वर्ग अगर इसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो इसका स्क्वायर कर दो, सभी का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। 6 का स्क्वायर किया तो कितना आया 6 36, और 4 का स्क्वायर किया तो 4 चौके 16, सॉरी यहाँ पे 4 हमने कर दिया, 8 चौके 32 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 करना है ना, 8 करना, और यहाँ पे 8 अठाई 64 करना, प्लस फिर क्या है 10 का 10 हम 100, प्लस फिर क्या है 19 का तो 361 वर्ग याद होना चाहिए। 20 का कितना हो जाएगा 400। ये 400 और 361 मतलब 761, 761 861, और ये कितना 100 यानी 961। 961 आया। क्या आया, अगला वर्ग जो बनेगा उसका, उस वर्ग का परिमाप है ये, मतलब जो अगला 5 तो यहाँ पे है, 6वां वर्ग जो बनेगा, 6वां वाला, उसका वर्ग का परिमाप ये कह रहा है, तो यहाँ से निकाल दो, इसकी भुजा भी निकाल दो। यही ना बोला है उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इनके, अच्छा सॉरी क्षेत्रफल बोला है, वर्ग का परिमाप नहीं बोला है उत्तर में। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल होना चाहिए, 6वां वर्ग है जो बना होगा, इसका क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, तो आप समझो सीधा सा बात है, ये 900 किसका 30 का हो सकता है, 61 जुड़ा है तो 31 का स्क्वायर, मतलब a बराबर क्या 31 आया। अब पूछा क्या है लास्ट में कि उसका क्या परिमाप बताना है ना, उस वर्ग का परिमाप बताना है। ठीक है, तो इसका परिमाप मतलब 4 बार 31, 4 से गुणा कर दिया तो 4 एक कम 4 और 4 3 12। ठीक है, 124। क्लियर दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर का, सी नंबर का दिख रहा है 124, ये सी नंबर का हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया एकदम से। अब इसके बाद अगला डाउट आएगा 71 के बाद, 71 के बाद है
77। ठीक है, 71 नंबर के बाद आते हैं 77 पे। ठीक है, दिख रहा होगा प्रश्न 77 आसानी से। चलो इसको पढ़ते हैं 77 वाला। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40। समचतुर्भुज पहले बना लेंगे। चलो ये समचतुर्भुज है, परिमाप तो 4 ही होगा। 40 तो भुजा क्या, ए समचतुर्भुज मतलब बराबर, ए बराबर कितना 10। मैं डायरेक्ट ए की जगह पे लिख देता हूँ 10, सभी 10 होंगे। समचतुर्भुज मतलब सभी के समान भुजा होगा, 10 ही है। ठीक है, सभी 10 ही हैं। ठीक है, चलो अब कह रहा है एक कोण का माप 60 डिग्री दिया हुआ है। मान लो इस कोण का माप कितना 60 डिग्री दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए मैंने शायद नहीं नोट करवाया है, इसके लिए आप पॉइंट नोट कर लीजिए। पॉइंट क्या नोट करेंगे, ए स्क्वायर साइन थीटा। अगर एक भुजा, जब क्या हो एक भुजा दिया हो, ये 60 डिग्री का कोण है, एक भुजा दिया हो, कोई एक कोण ऐसा दिया हो, तो ऐसे कर लेना 100। एक भुजा मतलब 10, यहाँ पे 100 कर दें। साइन थीटा के स्थान पे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 50√3। ये हमारा उत्तर हो गया। कौन सा आएगा, बी नंबर का। ठीक है, 77 के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला डाउट क्या आएगा 77 के बाद, 78 है क्या, 78 किसी ने पूछा है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, देख लेता हूँ। हाँ 78 है, 78 है। ठीक है, हाँ 78 वाला देख लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, 78 वाला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के चारों कोण में से एक कोण 60 डिग्री का है। समचतुर्भुज पहले बना लो। एक कोण क्या है, चलो इसको ही 60 डिग्री मान लो। यदि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, सिंपल है, इट इज क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई, अब यहाँ पे ये पूछ दिया, यहाँ पे 6, अभी हमने क्षेत्रफल ऊपर वाले में किया, इसमें बड़े विकर्ण की लंबाई पूछा है। हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे कि अब ये 60 डिग्री का है, तो इधर 30 डिग्री का और इधर नीचे 30 डिग्री का बनेगा। आधा आधा 2 पार्ट में बांट दिया कि नहीं बांट दिया। अब सिंपल सा ये एक विकर्ण और ये एक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का और ये कोण है ना, विकर्ण जहाँ पे मिलते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। अब हमें मालूम है, यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज़ को, बारीकी से बहुत बता रहा हूँ। एक पॉइंट मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जैसा आता जाएगा मैं पॉइंट आपको नोट करवाता चलूँगा। ठीक है, अब मान लो ये ऐसा है, ठीक है, और यहाँ से ये, ठीक है, 20 से काट रहा है, तो समझना यहाँ पे ये 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री का, तो और ये भी 60 डिग्री का। ठीक है, तीनों ऐसे ही बनेंगे ना। अब इसकी भुजा कितनी है, ये 8 है और ये भी 8 है, ये भी 8 है, दिख रहा है एकदम। अब एक चीज़ मैंने आपको बताया था, आसन्न, तो ये जब 60 डिग्री का कोण है कि नहीं है, तो इसके ये पास वाला दोनों को मिला के कितना, 100 कितने डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। दोनों आसन्न कोणों का मान 180 डिग्री होता है ना। तो ये कितने डिग्री का होगा भाई, ये वाला कितने डिग्री का होगा, जब 60 का हो गया तो 120 का होगा ना, ये 120 डिग्री का होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के चलना है अपने को। अब अपन यहाँ पे देखना, ये समझते चलना इसको, ये बराबर हिस्सों में बटा है कि नहीं बटा है, बिल्कुल बटा है बराबर हिस्सों में। अब ये 120 डिग्री का, तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री का होगा और ये 30 डिग्री का होगा। ठीक है, चलो कोण पे ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। अब आप यहाँ पे सीधा समझना क्या, कि जब ये 90 डिग्री है, ठीक है, हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि तो बड़े विकर्ण की लंबाई, अगर ये हम ज्ञात कर लें
तो इधर भी ज्ञात कर लेंगे, आसानी से कर सकते हैं कि नहीं, पहले सोचो। किया जा सकता है, ठीक है। ऊंचाई बराबर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना। ऊंचाई बराबर मैंने आपको बताया था कि ऊंचाई के लिए क्या करना है, √3/2 इंटू ए, ये बताया था, ठीक है। √3/2 इंटू 8, 2 चौके 8 यानी 4 है ना, हाँ 3। ये ऊंचाई h आ गई कि नहीं आ गई। अब सोचो ये ऊंचाई आ गई है इसकी, तो इतना भी ये भी इतना ही होगा, तो 8√3 हो गया कि नहीं हो गया। बस कौन सा आ जाएगा, 8√3। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम से समझना। ये एक समबाहु त्रिभुज बना है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसके सभी कोण 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो कि नहीं हो, सीधा सा समझना। तो सर आप हमें बताइए कि यहाँ 60 डिग्री कहाँ बना। यहीं पे एक बार मैं थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे फिर से इसको मिटा देता हूँ ना, फिर से यहाँ पे मैं चित्र बना के बता रहा हूँ, समझना। ये समबाहु समचतुर्भुज है। अब समझना, ये कह रहा है कि ये 60 डिग्री का है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसको यहाँ से हमने डाला, अभी नहीं डाल रहा हूँ, चलो। अब आसन्न कोण हमने बताया था, तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, पास वाले आसन्न कोण कितना, 180 होना चाहिए, तो ये कितने का बनेगा सर, 120 का बनेगा। अब इसको मैंने 20 से डाल दिया, तो ये 60 डिग्री का बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। अब ये 60 डिग्री का बना, बिल्कुल समझना। अब इसके जस्ट सामने वाला ये भी 60 डिग्री का बनेगा, क्योंकि जब ये 120 का है तो ये भी 60 डिग्री का बनेगा। तो जब ये 60 डिग्री का, तो ये भी कितना, 120 डिग्री का, तो ये 20 से इसको भी तो काट रहा है, तो ये भी तो इधर भी 60 और इधर भी 60। अब देखना, समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब कि ये भी कोण 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर ज्ञात करना हो तो ऊंचाई बराबर हमने ये बताया था, ठीक है। ऊंचाई बराबर ये बताया था, तो ये 60 डिग्री हो गए सब, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ये वाला विकर्ण अभी नहीं डाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखो ना, ये त्रिभुज अगर देखा जाए तो समबाहु का रोल ले लिया, क्योंकि सभी में 60 डिग्री ले लिया कि नहीं ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि इसको अपन आधार मानते हैं, इसको आधार मानते हैं, ठीक है। ये वाला ध्यान से समझना, इसको मैं आधार मानता हूँ और यहाँ से लंब डाल दिया इस पर, ठीक है। ये लंब या ऊंचाई, तो अगर ये हमें पता हो जाए तो ये पता हो जाएगा, उसके डबल के बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज का हमने ऊंचाई वाला लगा दिया, फार्मूला ये लगाया, h बराबर इधर का ऊंचाई निकला, तो उसको डबल कर दिया, तो ये निकल गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लो। 78 के बाद अब अगला डाउट आपका आएगा 81 का है क्या, 78 के बाद 81 है, ठीक है। 78 के बाद पहुंचते हैं आपके कौन से नंबर में, 81। देख लेता हूं कोई और छूट तो नहीं रहा है डाउट आपका, हाँ नहीं छूट रहा है। 81 नंबर का डाउट देखते हैं अपन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एट्टी वन का, ठीक है। 81 का क्या कह रहा है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा का वर्ग कितना वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी 81 सॉरी मिस्टेक से। ABCD एक समचतुर्भुज है, बना लेता हूँ AB, अच्छा इसको मैं सेंटर पे बनाता हूँ, ठीक है ना। चलो सेंटर पे खिसका देता हूँ ताकि बने।
चलो ठीक है। अब हाँ, ये हो गया ए बी सी और डी। फिर कह रहा है ए बी को एफ तक, एक बिंदु यहाँ पे हम बना देते हैं एफ, इसको बढ़ा दिया, और बी ए को मतलब पीछे तरफ क्या कितना तक, ई, एक बिंदु ई तक बढ़ा दिया गया जाए, तो क्या हो, ए बी ये वाला ए बी बराबर ए है ना, ए ई ये वाला और दूसरा बी एफ ये वाला, मतलब ये कहने का तीनों बराबर है, ठीक है। ये और ये तीनों का लंबाई लेंथ कह रहा बराबर हो जाए तो परिणाम क्या होगा। परिणाम के लिए क्या बेटा, हमें ऑप्शन लेना पड़ेगा ना सर, बिल्कुल, क्योंकि भाई परिणाम कैसे देखेंगे बिना ऑप्शन के, नहीं तो ऑप्शन अगले पेज में है, मैं नोट कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये दिख रहा होगा अच्छे से। अब हम क्या करते हैं देखना, ईडी को मिलाने के लिए पहला ऑप्शन अगर मिला रहे हैं ऑप्शन से, ईडी और ये कह रहा है इसके क्या, अब देखना यहाँ पे ये कोण किसी भी एंगल पे, ये क्या 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा, ये क्या 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा है, वो तो बिल्कुल गलत हो गया, हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा कह रहा है ईडी समांतर सी एफ, ई है ना, ईडी देख लेना, ये ईडी लिखा है, ईडी के समांतर क्या सी एफ है क्या, बिल्कुल नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी लंबी है और ये छोटी है, समांतर कहाँ है, बिल्कुल ये दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा कह रहा है ईडी बड़ी है डीएफ से, ईडी को बड़ा कह रहा है, ईडी को बड़ा कह रहा है किससे, डीएफ से, देखना ईडी बड़ा कह रहा है डी और एफ से, तो क्या एस, ये दो रेखाओं में है और ये एक रेखा में है, तो बिल्कुल ये भी गलत, ठीक है। एक ये बच रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही, टिक कर दो। ऐसे ही अगर आपको समझना है तो मैं और भी बता देता हूँ, जब ये आपको समझना है चलो बता ही देता हूँ। ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात है कि नहीं होगा, बिल्कुल समझना। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एक कॉन्सेप्ट, समझना, जैसे अभी आपको बताया मैं ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये डालता हूँ तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल तैयार होता है, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा आपके लिए, आप बस इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे करो, एलिमिनेट करके, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये चलो जानना चाह रहे हो तो मैं बता देता हूँ, ये बराबर और ये बराबर, तीनों बराबर होंगे इसमें, ठीक है, समझना इस चीज़ को। तो मैं ये एंगल डालता हूँ यहाँ पे, तो ये और ये, ठीक है, ऐसे चित्र बन गया, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस टाइप का। ये एंगल कितना 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का बनेगा, ये बराबर ये भी बराबर, ठीक है। इस कंडीशन में ईडी देखना पैरेलल है सी एफ के, पैरेलल कैसे, मान लो कि ये ऐसे इस तरफ हमने इसको, ये समचतुर्भुज को ऐसे झुकाया है, मान लो ऐसे झुका देंगे, ठीक है। और अब ये देखना ए बी सी डी, अब समझना, मैं इसको बढ़ाया और क्या इसको जोड़ा, ये एफ हो गया, इसको जड़ाया ये आया, ये ई हो गया। अब ये वाला कंडीशन जो था तो इधर पलट के आ गया, देखो इधर आ गया, तो पैरेलल हुआ ना, बस इतना समझो। बाकी जियोमेट्री में बहुत अंदर घुसेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपके लिए, बस इतना इसके ये कॉन्सेप्चुअली समझो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला डाउट आपका है कौन सा, देख लेता हूँ, 81 के बाद 84 है शायद, है ना, 84 है क्या, हाँ 84 है आपका डाउट। चलें 84 वाला प्रश्न देखते हैं। चौरासी वाला क्वेश्चन अपन इसमें देखते हैं, तो क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर
परिमाप मतलब 4 है, तो ये 25 का, ये भी 25 का, समचतुर्भुज है ना, यही ना बोल रहा है, तो ये भी 25 का, ये भी 25 का, मतलब सभी भुजाएं 25 की। ये उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ये मान लो विकर्ण 40 सेंटीमीटर और इधर से हमने काट ये दिया, तो ये 20, ये 20 बांट दिया 20 से, ठीक है। अब वो कह रहा है तदनुसार उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये विकर्ण के बीच में क्या 90 डिग्री बनेगा, तो ये 90 डिग्री, तो ये सामने वाला कर्ण कहलाया। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम के लिए मैंने एक ट्रिपलेट आपको बताया था, याद होगा, 4 ट्रिपलेट याद होगा, नहीं तो देख लेना, 3 4 5, ठीक है, ये बताया था। ये कर्ण है तो कर्ण सबसे बड़ा वाला, तो इसमें किसका 5 का गुणा किया तो 25 हुआ है ना, ठीक है। इसमें 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 20 होगा ना, ये 20 हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें भी 5 का गुणा करेंगे तो कितना 15 हो गया। तो अगली भुजा ये वाली बच रही थी तो 15, तो ये वाली भी 15 होगी, तो ये विकर्ण का लंबाई कितना 30 आ गया, आएगा कि नहीं है। यहाँ मान लो 15 है तो ये भी 15, तो वो दूसरे विकर्ण का क्या हो गया लंबाई पता हो गया 30। अब कह रहा है तो कितना, क्या पूछे, तदनुसार उसका क्षेत्रफल, तो दोनों विकर्ण का, अब एक समचतुर्भुज क्षेत्रफल के लिए क्या, पहला विकर्ण d1 इंटू d2 अपॉन 2, यही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, गुणा कर दो। पहला क्या था, सीधा सा 40, दूसरा 30, अब क्या 2 20 बराबर 600, ठीक है, उत्तर आ गया। जिनको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लें, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा 600, ठीक है। अगला 84 के बाद कौन सा डाउट है आपका 87। 87 को समझना, तो अगला 87 नंबर का डाउट है आपका। डाउट ये बता देता हूँ, हालांकि आप लोग ये स्क्वायर और ये ऐसे देख के डरा मत करिए, बहुत सरल प्रश्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना 2p यूनिट है और विकर्ण की लंबाई का योग m यूनिट है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों का, मतलब दोनों विकर्णों का, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज में जैसे ये है, ठीक है, ये है। अब इसका अगर हम देखें तो अपने हिसाब से परिमाप कितना होता है 4 है, लेकिन वो कह रहा है 2p है, तो ये 2 से 2 बार और ये 1 बार, मतलब क्या, ये मतलब भुजा बराबर कितना p/2 होगा, भुजा बराबर ये मिल गया हमें। और आगे कह रहा है कि विकर्णों का लंबाई मतलब क्या, दूसरा कंडीशन क्या है d1 प्लस d2 बराबर क्या m, है ना। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बटे में 4 चाहिए और m का स्क्वायर करना है, तो हम और पूछा क्या है कि क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 1/2, ठीक है, इंटू d1 इंटू d2, ये दोनों विकर्ण का गुणनफल होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता, यही चीज़ है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से उठाएंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए। अब इसके लिए तरीका क्या चाहिए अपने को कि इसको हम किसी तरीके से स्क्वायर करें और बटे में 4 भी आना चाहिए। तो चलें देखते हैं, d1/2 इसको 2 से भाग दे देते हैं, d2 को भी 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है, बराबर m का स्क्वायर करके इसको भी 2 से भाग दे, सॉरी पहले स्क्वायर नहीं करेंगे, पूरे का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे भाग देने के बाद स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, हो गया। ये भी पूरे का स्क्वायर कर देते हैं इसमें, तो ये भी नीचे बटे में 4 हो जाएगा। ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे जब बढ़ते हैं इसमें, है ना, अब इसको अभी मैं दिखाऊंगा प्रश्न उधर। आगे जब इसको बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अलजेब्रा फार्मूला a+b का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a के स्थान पे ये है, b के स्थान पे ये पूरा, और ये पूरा b के स्थान पे, तो इसके लिए a+b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a के स्थान पर d1 अपॉन 2 का ये होगा प्लस d2, ये मैं शॉर्ट में लिखूँगा, अभी मिटा देता हूँ, आपको ये प्लस 2 इंटू a के स्थान पे d1 अपॉन
टू और d2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर में क्या m² लिख दें। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर लग जाएगा, मतलब d1² हो जाएगा, 2 का इसका भी स्क्वायर होगा, d2² हो गया, प्लस इधर से क्या बचा d1 इंटू d2/2 बचेगा, m² बचेगा। आगे इसको सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, ये हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों भाई ये सेम है तो ऊपर जोड़ देते हैं और जोड़ के इस साइड में लाके पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। कर दें, इधर यही बस बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा d1 इंटू d2/2 बराबर m²/4, माइनस में उधर जाएगा ना, ये पूरा माइनस पे जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा d1² प्लस d2² आएगा, इन दोनों का एलसीएम 4 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इतना समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। आगे अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, छोटा कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखना, मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। एक चीज़ मैंने आपको बताया था, भुजा बराबर, ठीक है। समचतुर्भुज का जब भुजा निकालना होता है तो उसके लिए क्या बताया था, 1/2 अंडर रूट में d1² प्लस d2², ये बताया था, ठीक है। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये इधर गुणे में आ जाएगा, 2 इंटू भुजा, इधर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यही d1² प्लस d2² बचेगा। ध्यान से समझते चलना है, कुछ भी नहीं है। अब हम इसका ये लगा देते हैं, इसका रूट ख़त्म करने के लिए। तो सर इधर लगाए हैं तो इधर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये भुजा का स्क्वायर बराबर, यहाँ से रूट तो गायब हो गया, d1² प्लस d2², क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रूट गायब हुआ है, ठीक है। ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ध्यान से समझना, ये d1² प्लस d2², यहाँ पे इसका मान मैं यहाँ पे रख दूँ, इतने पे रख सकता हूँ ना, वही तो है। ये और ये सेम है कि नहीं है, देखते चलना। इसका मान उठा के मैं इस स्थान पे रिप्लेस कर दूंगा, इसको रख दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है। देखना कैसे, यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या m²/4 माइनस इसके स्थान पे, ये इस पूरे के स्थान पे ध्यान से समझना, ये रख देता हूँ क्योंकि इसके बराबर में है, ये है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू भुजा का स्क्वायर बटे में ये वाला 4, क्योंकि मान यहाँ पे रख रहे हैं, ध्यान से समझना, ना कि यहाँ पे, ये वाला उठा के इसके बराबर में है ये, तो यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक है। अब भुजा बराबर हम क्या ज्ञात किए हैं, p/2 भुजा बराबर ज्ञात किए हैं ना, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। यहाँ पे मिला है हमें भुजा बराबर, ये मिला है a बराबर p/2 है, तो यहाँ पे भुजा का सीधे सीधे मान रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ इसको मैं, m² बटे में 4 माइनस 4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर बटे 4 में ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचेगा, m² बटे 4 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, p² बटे 4, ये स्क्वायर है, ठीक है। ध्यान से समझते चलना है। यहाँ पे 1/4 को हमने कॉमन ले लिया तो m² माइनस p² बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये हमारा उत्तर हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, देख लेते हैं, मिला लेते हैं। 87 का है ना, हाँ ये आया है ना
1/4 एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 1/4 एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एम ये वाला, ठीक है। सी नंबर का हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा और 2 बार आप वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक है। और एक बार वीडियो देखने के बाद अपने से लगाने का कोशिश करिए, ठीक है। चलें, तो उम्मीद करता हूँ आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। 86-87 तक आप लोगों ने पूछा था, ठीक है। अब कुछ अगर छूट रहा है और नहीं बन रहा है तो आप दोबारा से मुझे भेज सकते हैं। शायद ये 77 नंबर छूट गया क्या, नहीं बता दिया हूँ। 79 शायद छूट रहा है, चलो उसको भी बता देता हूँ, ठीक है ना। 79 का छूट रहा है, कहाँ पे गया, हाँ ये 79 दिख रहा होगा। दिख रहा है 79 का छूट रहा है। चलिए मैं जल्दी से उसको कवर कर देता हूँ। 79 का एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना दिया है, ये समचतुर्भुज है ना। परिमाप कितना, परिमाप बोले तो 4a बराबर कितना 146, तो a बराबर कितना 146/2 ओ 4, ठीक है। अब ये तो 2 से 4 से कटेगा नहीं, 2 से काट दो 2, और ये कितना हो गया 2 सत्ते 14 और 2 73/2, मतलब इसकी एक भुजा का मान आ गया, ये आ गया ना 73/2। उसी प्रकार सभी भुजाएं होंगे 73/2, सभी है ना, मैं सब नहीं लिख रहा हूँ। अब हम यहाँ से 20 से लंब डाल देते हैं। पूछा क्या है लास्ट में, इसका एक विकर्ण 55 है, चलो 55 इसी को मान लेते हैं। दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, यही पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री। तो एक विकर्ण कितना 55, तो ये यहाँ से पूरा 55 है, तो अगर यहीं तक हमें ज्ञात करना है आधा, तो 55/2, यानी ये वाला हिस्सा कितना 55/2 कर दें, 55/2। इसको हम x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। इसका अगर पूरा पता हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अब समझो ये वाला वैल्यू x है, ये वाला, ठीक है। इसके यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये कर्ण हुआ ना, ये वाला कर्ण हुआ, तो मतलब कितना 73/2, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। एक ये लंब x का स्क्वायर प्लस एक ये है ना, इसका यहाँ से ये वाला हिस्सा आधा, तो 55/2 का स्क्वायर, ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया तो डबल कर देंगे, सीधा सा कर लोगे, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अरे सीधा सा समझो, 73 का स्क्वायर करना, 73 का स्क्वायर जब करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 त्रिकाई 9, पहले वाले का स्क्वायर करना, 7 त्रिक 21 दूना 42, ठीक है। 42 का 2 लिखना, बचा 4, 7 7 49 और 4 कितना हो गया 49 और 4 53। ये शॉर्ट ट्रिक है, देख लेना। और ये बटे में 4, पीछे वीडियो में मैं बताया हूँ सब चीज़। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको इधर पक्षांतर करके माइनस पे ला लेते हैं, x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो माइनस कर देते हैं, इसका भी 55 का स्क्वायर तो 5 6 30 और ये 55 25, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है। और x का स्क्वायर, इसका चलो बता ही देता हूँ, 5 का इकाई का अंक हो तो इसमें 1 बढ़ा के गुणा कर देना, तो 5 को 6 से गुणा करोगे तो 30 और 5 का 25 ही आएगा, ठीक है ना। 30 25 ये हो गया। 4 4 सेम है तो ऊपर वाली संख्या सीधे सीधे क्या घट जाएगी ना। तो 9 में 5 गया तो कितना होगा 4 हो गया, 9 में 5 गया तो 4 हो गया, ठीक है। 2 में 2 गया तो कितना सर 0 हो गया, ठीक है। 3 में 0 गया तो कितना हो गया, सॉरी ये मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है। 3 में 0 गया तो 3 ही होगा, 5 में 3 गया तो 2, ठीक है। इतना आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल 2304 बटे में 4 आना चाहिए। अंडर रूट लगा देंगे,
या फिर कैंसिल और छोटा कर लो, 2 से कैंसिल करना चाह रहे हो तो 2 4 से ही कट जाएगा। 4 के विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो कट जाएगा। 4 से कैंसिल करो, 4 पंचे 20, 3 बचा, 4 सते 28 और 4 छंग 24, 576 आया। 576 किसका वर्ग है? मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 576, तो x बराबर 24 का है। x का वैल्यू 24 आ गया। और x क्या हम एक ही माने थे, आधा ही माने थे ना, यहीं से यहीं तक का माने थे, तो पूरा कितना हो जाएगा? 24 आया तो 48 हो जाएगा, डबल हो जाएगा सीधा सीधा उसका। तो इसका उत्तर आया कितना? 48। ये हमारा उत्तर आ गया। ऑप्शन मिला लो, कौन सा ऑप्शन आएगा? 48C नंबर का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पूरा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट अभी बचा हुआ है तो आप दोबारा मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से वीडियो देखने के बाद पूरे डाउट अपने से लगाने का कोशिश करिए। बहुत टफ क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था, कोई बात नहीं, अच्छा था। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।